हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है। लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई, ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने, ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। महाअघाड़ी वाले इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो इंतजार में है कि उन्हें मौका मिले। महायुति की सरकार को अगर मौका मिला, जो मिलने वाला नहीं है, सबसे पहला काम ये शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई है सब पर ताला लगा देंगे। महाअघाड़ी वाले चाहते हैं कि पैसा बहनों के हाथ में न जाए, लेकिन उनके दलालों की जेब में जाए। इसलिए हमारी माताओं बहनों को कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों से जरा ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस
और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं, वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला, इन्होंने महाराष्ट्र को तबाह किया, महाराष्ट्र के किसानों को तबाह किया। इन्होंने जिस किसी राज्य में सरकार बनाई उसे भी तबाह किया। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे, और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है। साथियों, आज देश को, महाराष्ट्र को एक ईमानदार और स्थिर नीतियों वाली सरकार की जरूरत है। ये काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। ये बीजेपी है जिसने देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया है।